अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको बड़ी आम सी बात पे प्रोग्राम की तफसील दिखाते हैं कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस अगर किसी के साथ दुश्मनी लेना चाहे तो उसके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात भी दर्ज कर देती है, और ऐसे मुकदमात किसी और की मुद्दत में दर्ज नहीं होते हैं, बल्कि पुलिस की अपनी मुद्दत में ऐसे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे अफेंस हैं जिन पर पुलिस झूठे मुकदमात मुबैना तौर पर दे देती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में सिर्फ हम बात करेंगे 9C यानी कि मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की तफसील आज के इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। हमने इससे पहले 2 प्रोग्राम किए जिसमें उनके ख़ानदान के लोगों से, उनके बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से बात की, तो उनका लोगों का ये कहना होता है कि 9C का पर्चा जो पुलिस अपनी रंजिश में, अपने गुस्से में या किसी और लालच की गर्ज से पुलिस अपनी मुद्दत में जब मुकदमा दर्ज करती है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसको खारिज करने में इतनी ताख़ीर कर देती है, उसको सब कुछ पता चल रहा होता है कि मुकदमा झूठा है, मुकदमा दर्ज करवाने वाले पुलिस वाले भी झूठे हैं, इंक्वायरीज में वो झूठे साबित भी हो जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इसको लिंगर ऑन करती है। ऑपरेशन का मकसद, ऑपरेशन का काम होता है मुकदमा FIR दर्ज करना, और इन्वेस्टिगेशन का काम है कि उस केस को मुकम्मल तौर पर जो है इन्वेस्टिगेट करना। इसमें पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ में। हम आपको दिखाते हैं कि हमने एक प्रोग्राम में निशानदेही की थी कि एक पुलिस एहलकार जो मामूली सा कांस्टेबल है, वो एक मुलजिम, मुबैना मुलजिम जो जिसके ऊपर मुकदमा झूठा 9C का दर्ज होता है, उसकी बहन को पसंद करता है, उससे दोस्ती करने की गर्ज से उसके साथ ताल्लुकात, नाजायज़ ताल्लुकात जो हैं वो बनाना चाहता है। जब वो ख़ातून या वो लड़की उस भाई की बहन ये कहती है कि आप तो मेरे भाई के दोस्त हो, तो मेरे लिए तो आप भी भाई हो, तो उस पर वो आग बगोला हो जाता है पुलिस कांस्टेबल और तैयारी करता है झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की। फिर वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। इस प्रोग्राम में सारी तफसील उस मुतासरा लड़की और उसके भाई और उसके दीगर ख़ानदान वालों ने बताई है, ये उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। हेलो, शम्स बात कर रहे हो? कौन आप? मैं सनी की बहन बात कर रही हूँ। मैडम रॉन्ग नंबर है, मैं नहीं जानता। आप जानते हो मुझे? मेरे छोटे भाई का नाम सनी है और कांस्टेबल का नाम शम्स। ठीक है जी। शम्स जो है वो पुलिस कांस्टेबल जी, है? वो पुलिस कांस्टेबल है। और आपके भाई का नाम? सनी आरिफ। जी, सनी आरिफ है। और आपका नाम कौसर है? कौसर। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं पार्लर में जॉब करती हूँ, सीख रही हूँ, अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो वहीं होती हूँ, लिंक रोड। ठीक है, मॉडर्न टाउन लिंक रोड। क्या हुआ, किस तरह से ये पुलिस कांस्टेबल ने आपके भाई को झूठे मुकदमे में मुलव्विस करवाया? क्या कहता था आपको? ये असल में ये इसका हमारे घर में आना जाना था। वो जो हमारे स्टेप ब्रदर है ना, उनका दोस्त है वो, जो तो शम्स है? हाँ जी। ठीक है। हाँ, उनका आपके स्टेप ब्रदर का क्या नाम है? आसिफ। हाँ जी। आसिफ का दोस्त था शम्स। जी, आसिफ का दोस्त है ये शम्स। पुलिस कांस्टेबल है कहाँ पे? पुलिस कांस्टेबल है थाना अनारकली में, न्यू अनारकली में। तो सॉरी, आप हाँ। लोग तो कहीं इधर रहते हैं, आपको कौन सा थाना लगता है पता है आपको? हमें कोट लखपत लगता कोट है। लगता हाँ है। जी। अच्छा, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे आना जाना था, तो ये मेरे भाई के साथ आता होता था घर पे, तो मैं जब जाती होती थी ना लिंक रोड, तो ये फॉलो करता होता था मुझे, तो पीछा करता हाँ था? जी, फॉलो करता था। ठीक है। उस वक्त तो मैंने देखा नहीं पीछे के कौन है कौन नहीं, लेकिन जब मैंने देखा तो ये था, तो मुझे पता चल गया ये तो घर पे भी आता है। उस तरह मुझे पता चला कि ये वही है। तो फिर मैंने अपने भाई को बताया ये, कि मैंने उस टाइम पे सॉरी नहीं बताया, जिस टाइम पे ये वाक़या हुआ ना मेरे भाई का, ये लेके गए, उस टाइम सुबह ये आया, तो दिन के टाइम आया, 11 साढ़े 11 बजे के करीब आया, तो दरवाज़ा नॉक हुआ, तो मैंने पूछा कौन, कोई घर पे नहीं था, मैं थी, ये थी, और बस हम दोनों थे, अम्मी नहीं थी घर पे, तो और भाई भी नहीं थे, बड़ा भाई भी नहीं, वो कभी कभी आता, वो भी घर पे नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि भाई तो घर पे नहीं है, तो कहते मुझे भाई से काम नहीं, मुझे तुमसे काम है। तो मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे भाई के दोस्त हो, तो मेरे भाई लगे ना, तो तुम इस तरह की मुझसे बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें अपने मेरे भाई को आने दो, मैं बताती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने भाई की धमकियाँ दे रही हो मुझे ना, तो तुम्हारे भाई को भी ऐसा उठवाऊँगा ना, तुम्हें बताऊँगा। अच्छा जी। ठीक है, फिर क्या हुआ?
फिर उसके बाद ये चला गया, ये रात को आया, ये रात को इसने दरवाज़ा शम्स नॉक दोबारा आया? किया, शम्स कांस्टेबल, ये दोबारा रात को आया। ये रात के टाइम 12 बजे के टाइम आया। तो भाई, ये छोटा भाई जो सनी है जिसको लेके गए ना, वो अभी ऑटो चला के आया ही था। वो ऑटो ड्राइवर है, वो ऑटो चला के आया ही था। तो अभी फिर भाई को, अभी छोटे भाई को तो इस बात का कुछ पता नहीं था। तो मैंने उसको, भाई ने पानी पिला वहीं से उसको बिठा लिया। तो वापस आया, उसको गाड़ी में बिठा के वापस आया। और हमारे पास सारे मैसेजेस भी मौजूद हैं, उसने जो भाई को मैसेजेस किए हैं कि बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं, तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, सारी बातें मैसेजेस भी हैं। उसके बाद ये वापस आया। इसने मुझे कहा, मैंने बोला था ना तुम्हें बाइक पे ये वापस आया, वीडियो में आप देख लें, ये वापस भी आया। इसने, मैंने तुम्हें कहा था ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये हुआ। ठीक है। और अच्छा, आपको कहता क्या था ये, कि शादी करना चाहता था आपसे या क्या? नहीं, कोई मेरी नाजायज़ उससे बातों कभी कोई बात नहीं हुई है। जिस दिन ये मसला हुआ ना, उससे जो दिन के टाइम हुआ है ना, तब ये बात हुई है कि मैं तुमसे, तुम भाई से काम नहीं है, मुझे तुमसे काम है। तो ये सारी बातें हुई हैं। मुझे ना उसने शादी का कहा है, सिर्फ ये कहा था तुमसे मुझे काम है। तो आप खुद समझ लें कि मुझसे क्या काम हो सकता है उसको। जी। तो जब आपने इसको कहा कि मुझे तुमसे नहीं कोई बात करनी है, इस तरह की मैंने आपने अपने भाई की धमकी दी थी, मैंने कहा मैं अपने भाई को बताऊंगा। तो उसने इस चीज़ पे फिर ये सब किया, ये सब रंजिश उसी में। दिन ही हाँ इस जी, रंजिश बिल्कुल, में इसने रात किया। को। इसने जी। किया। तो आपका भाई जो है वो कभी पहले कभी ऐसे मुकदमे में या क्या उसका कोई कुछ ऐसा- भी नहीं, ऐसा कोई ना लड़ाई कितनी झगड़ा बड़ा भाई कोई थे? भी। उसका तकरीबन ये कोई 24 साल का है। तो हाँ आपसे जी, बड़ा है, आपसे छोटा है? मेरे से छोटा है, आपसे- हमसे छोटा भाई है। आपसे छोटा है? जी जी। अच्छा, आप ये कहती हैं कि जो शम्स है उससे आपने दोस्ती नहीं की, जी, उसकी बात बिल्कुल, नहीं मानी, उसकी बात नहीं मानी, तो उसने ये आपके सब भाई को किया। झूठे मुकदमे में जो है बिल्कुल। वो मतलब उसको है। आप हाँ जी। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के पास गए? जी, हमने सीसीपीओ में इंक्वायरी भी लगवाई थी, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने हमें पहले हमें ये कहा कि जो हम कहते हैं वही करते रहो। 2 महीने हो गए हैं अब इस बात को, भाई अब 2 महीने से अंदर है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे करना। वहाँ पे भी कुछ भी नहीं हुआ। एंड पे उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। फिर इस्लाम, जी हाँ जी, हम गए थे, साथ गए थे, हम जाते रहे हैं साथ। जी, तो उन्होंने आपकी बात सुनी? उन्होंने जब तो तसल्ली से बात सुनी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। ठीक है। जी। उसके बाद फिर जो FIR वो अब पता नहीं, उन्होंने पैसे लेके अपनी तरफ कर लिया था, ये मुझे नहीं पता क्या हुआ है। लेकिन सारे सबूत हमारे पास है, हर चीज़ हमारे पास है, फिर हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है। और जो आप DIG इन्वेस्टिगेशन के पास भी आप गए? उधर भी गए थे। उधर भी हाँ गए थे? जी। तो उन्होंने क्या किया कि केस में कितनी सदाकत है इन्वेस्टिगेशन? उन्होंने अभी ये 2-3 दिन पहले ही गए हैं। अब उन्होंने यही कहा कि हम पता लगवाएंगे, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला हमें अभी। सनी का भाई हमारे साथ है जो इस सारे केस को पैरवी इसकी कर रहा है। कानूनी तौर पे कहाँ कहाँ दरवाज़ा खटखटाया, किन किन अफसरान के पास ये गया, सारी तफसील इससे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। अच्छा राशिद, ये बताओ कि आप कहते हो, आपके घर वाले कहते हैं कि आपके भाई के ऊपर झूठी FIR दर्ज हो गई। झूठी FIR पुलिस कैसे किसी पे दे सकती है, वो भी 9C की FIR? उन्होंने ये उसके ऊपर FIR दी कि हमने उसको उर्दू बाज़ार के पास खड़ा था, तो हमने वहाँ से अरेस्ट किया। तो जबकि हमारे पास एविडेंस हैं कि हमारे घर से उसको 19 जुलाई की रात को बुला के घर से लेके गया है और सीधा यानी कि थाना न्यू नारकली में ले गया है। तो इसके हमारे पास उसकी वीडियो भी है, उसकी लोकेशन भी है। वो शम्स कांस्टेबल की आप लोकेशन देख लें और मेरे भाई की भी देख लें, सेम दोनों की हमारे घर के दरवाजे की उसी दिन की आएंगी। और दूसरा, उसकी वो हरासा करना चाहता था यानी कि मेरे सिस्टरों को। तो हमारी यानी गलती ये थी कि हम उसकी बात मान लेते तो आज हम ये मुसीबत से यानी कि में ना पड़ते। हमने बस उसकी बात नहीं मानी और उसने हमें यानी कि इतनी बड़ी सज़ा दी है। और वो कह के गया था कि मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, और उसने वाकई बता के यानी कि साबित किया। लेकिन राशिद, एक पुलिस कांस्टेबल जो छोटा सा एक ओहदा होता है जी, पुलिस जी। कांस्टेबल का, FIR SHO की मर्जी के बाद बिल्कुल। होती है, फिर 9C की FIR बिल्कुल। SP के इल्म के में लाए बगैर नहीं होती है। तो किस तरह से हो सकता है कि एक जो कांस्टेबल है वो इतना बासर हो जाए कि 9C का पर्चा दे दे, वो भी झूठा? वो उसका अली हसन दोस्त था जो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर था थाना न्यू नारकली में। तो उसको वो सारी बात बता के प्राइवेट गाड़ी में आए, करोला गाड़ी में वाइट, हाँ जी, उनको साथ लेके आया है। तो जब
रात को आया, वो 10:33 थे, क्योंकि हमने लोकेशन पे देखा है भाई को जब लेके गया। तो वो उसमें अली हसन और शम्मस कांस्टेबल और शाहद मकसूद, ये सारे एक बाबा था दाढ़ी वाला, उनको लेके आया है। और साथ में यानी कि भाई को बिठा के खुद 125 पे था। तो वापस आया, वापस आके दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी सिस्टर ने बोला जी, कहता वो ले गया हूँ आपके यानी कि वो प्यारे भाई को, अभी इसको अगर आपने छुड़वाना है तो 2-3 घंटों के लिए आ जाओ। अच्छा। तो सबको यही बताना कि मैं उसको छुड़वाने गई हूँ, वरना 5 लाख का अरेंज करो, नहीं तो यानी कि ये कह के चला गया है। तो फिर हाँ, इसने अपना फिर नंबर बंद कर दिया। फिर काफ़ी कम से कम 2 घंटों बाद हमें कॉल आती है भाई के नंबर से। तो जब ये कॉल सुनते हैं तो भाई रो रहा था, चीखों की, ये उनको मारे थे थाना न्यू नारकली में, और उसी के नंबर से यानी कि इन्होंने हमें चीखों की आवाज़ सुना के ना मेरी पूरी फैमिली को इन्होंने उस रात रुपया है। इतना यानी कि इन्होंने तशद्दुद किया कि जब हम अगले दिन जाते हैं ना, तो वो भाई मेरे का होंठ यहाँ से इन्होंने मार मार के सारा इतना बुरा हाल किया हुआ था कि बस उसका कसूर ये था कि ये वो मेरी यानी कि बहन का भाई था, और हमारा कसूर ये था कि भैया हमने उसकी बात नहीं मानी। इसमें ये एक केस वन ऑफ दोज केसेस है जिसमें बहुत सारी हमारे सामने चीज़ें आती हैं कि रिकॉर्ड नहीं होता किसी मुलजिम का और उस पर 9C की FIRs हो रही हैं। इस पर क्लियर पॉलिसी है एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द IG पंजाब के किसी को गलत इंडिकेट नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे भी पकड़े जाते हैं जो सिर्फ यूज़ करते हैं, तो बेसिकली पकड़ना उनको मकसद नहीं है, पकड़ना जो मंशियात फरोश हैं उनको है। इस वाले मुकदमे में तफ्तीश चेंज भी की गई है जस्ट टू वेरीफाई द फैक्ट्स, और डेफिनेटली अगर ये इन्वॉल्व निकलता है कांस्टेबल उसमें तो उसके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो ओवरऑल एक पॉलिसी में भी अगर जहाँ में ये महसूस होता है कि अगर कोई रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है और उसको सिर्फ खानापूरी करने के लिए या एक कार्रवाई करने के लिए, अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अगर उस पर FIR दी है या कोई और मैल इंटेंशन है, उस सूरत में हम इसकी री-वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं, इसकी तफ्तीश भी चेंज कर रहे हैं। और इससे बहुत क्लियर पॉलिसी है कि अगर ड्यूरिंग द इंक्वायरी, ड्यूरिंग द सेकेंड इन्वेस्टिगेशन उस पर ये चीज़ साबित नहीं होती तो ये FIR ना सिर्फ खारिज होगी बल्कि गलत FIR देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। चंद रोज़ पहले भी थाना लोहारी में एक 9C का मुकदमा दर्ज होता है जो पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया जाता है। अब ये जो मुद्दत है पुलिस की, इसमें बहुत सारे शक व शुबात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर औकात तमाम केसेस नहीं, तमाम FIR नहीं, ज़्यादातर FIR झूठी और बोगस होती हैं 9C की, जिसमें पुलिस जो है वो मुद्दई हो। तो लोहारी के इलाके में जो केस सामने आया, अभी इसकी इंक्वायरी होना बाकी है, लेकिन जो पुलिस की जानिब से मुलजिम बनाया गया है उसकी बीवी और उसकी सास यही दुहाई देते हैं कि पुलिस ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज कर रही है, झूठा 9C का पर्चा दर्ज किया गया है। ये क्या कहते हैं वो भी सुनिए। 50 लाख रुपए आपको मिल गया हुकूमत पंजाब की जानिब से, किसने दिया था वो पैसा? ख्वाजा साद रफीक थे और सनाउल्लाह था, राना सनाउल्लाह साहब थे। राना सनाउल्लाह साहब वो थे, उन्होंने हमें हमारी इमदाद की थी। चेक मिला था आपको? हाँ जी, चेक मिला कैश था। भी हो गया। हाँ फिर जी। 50 लाख रुपए का क्या किया? हमने घर ले लिया था। ये जहाँ पे हम हैं ये घर ले लिया? हाँ जी, ये घर ले लिया था। ठीक है, आपकी शादी हुई है? जी। तब भी हुई थी? हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या होता है? आपके मियाँ के ऊपर जो है वो झूठे पर्चे आप कहती हैं कि हो रहे हैं जी। आपने हमें बताया, फ़ोन किया कि जी मेरे मियाँ के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, आपके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। हाँ, अब तो हुकूमत भी नून लीग की है, मरियम तुम्हारा नाम है ना? जी। तो मरियम, आप तो नून लीग की हुकूमत है, तो फिर तुम्हारी क्यों कोई मदद नहीं कर रहा? आप तो जा सकती हैं किसी आला पुलिस अफसर के पास, IG साहब के पास जाएं, CCPO साहब के पास जाएं। मुझे बताएं कि हुआ क्या, पहले ये बताएं कि आपके शोहर के ऊपर कौन सी FIR हुई हैं? जी 9C का उन्होंने पहले पर्चा दिया जी। मैं CCPO पे भी गई हूँ, IG पंजाब के पास भी मैं गई हूँ, DIG साहब के पास भी गई हूँ। उन्होंने इंक्वायरियों पे रखा है, महीना रखा है, 1.5 महीना रखा है।
हर इंक्वायरी में पुलिस का साथ दिया जा रहा, मेरा कोई साथ नहीं देता रहा। हालांकि मैं इस हाल से ये घर आए, मेरे हस्बैंड को लेके गए हैं, घर पे मारा है, तशद्दद किया है, मुझे थप्पड़ मारे, मेरे पेट में बट मारे हैं। घर से लेके गए, उन्होंने वकूआ बनाया जी, चौक में खड़ा होकर मंशियात सेल कर रहा था। अगर हम ऐसे होते तो हम यहाँ रह रहे होते या हमारी इमदाद की जाती। अगर हम मंशियाती लोग होते, मेरी मामा इस हाल से शुगर पेशेंट है, उनको धक्के दिए गए, हमारे साथ इतनी ज़्यादती की गई। मैं आईजी पंजाब के पास गई हूँ, वहाँ उधर जी उन्होंने अच्छा जी इंक्वायरी कर रहे हैं, हम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मेरे शोहर अंदर बीमार है, ये कान उसको हुआ है, पीला ये कान, नमूनिया उसको, उसकी इतनी डेंजर हालत हुई है। मैं इस हाल से हूँ, मैं कैसे कैंप जेल जाती हूँ, कैसे मैं पूरा करती हूँ लोगों से मांग मांग के, मुझे पता है। अच्छा, तो क्या पुलिस वालों को क्या दुश्मनी है, क्या वजह हुई कि उन्होंने नाइंसी का पर्चा, थाना कौन सा, लोहारी है? हाँ जी, लोहारी गेट। उन्होंने क्यों पर्चा दिया, क्या दुश्मनी थी आपके मियाँ के साथ या आपके साथ? जब हम इधर आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो एक्चुअली किसी की प्रॉपर्टी पे सामने अखराजात थे, तो वापटा वाले हमारा मीटर ले गए। अच्छा, आपने जब ये घर खरीदा जी, है तो ये घर के ऊपर बिल था? नहीं था, हमने जब चेक करवा लिया ना प्रॉपर्ली, अपनी इंक्वायरी करवा ली, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी पे कोई ड्यूज नहीं थे, ठीक है, क्लियर थी हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे से क्लियर खरीदी थी तो हमें मिली है ना। ठीक है। तो मैं मीटर लेने गई हूँ, तो मीटर जी आगे से वो कह रहा है, STO कह रहा है जी कल आना, परसों आना, चौथ आना। मेरी मामा बीमार थी, मेरी मामा की आंखों का ऑपरेट हुआ है, जिसकी वजह से मैं नहीं घर से जा पाती थी, क्योंकि मेरा हस्बैंड था, वो भी मुझे देखता था, मैं इस हाल से थी। ज़ाहिर बात, अब दो जितने घर में, वो उनको देखेंगी, मैं उनको देखूंगी, और तो हमारा कोई है नहीं बड़ा सर पे। ठीक है। तो मीटर लेके मैं उनको कह रही हूँ कि हमारी प्रॉपर्टी पे नहीं अखराजात हैं, मत करें। मैं सौदा लेने बाहर गई थी, तो मेरी मामा से बदतमीज़ी करके तो ले गए हैं मीटर। तो इतने में पता नहीं किसने ना जाके बता दिया जी, या थाने वालों ने किया है या मोहल्ले में से किया है, मैं नहीं जानती, ये अल्लाह ही देख रहा है, जो कोई किसी के साथ नजायज़ करेगा। जी अली मुस्तफ़ा ने तो तार लगाई, हालांकि आपने नीचे देखा होगा कि हमारी कोई तार नहीं लगी हुई, हम अंधेरे में बैठे हुए हैं जब से मेरे खामन को पकड़ के लेके गए। लाइट के बगैर ही हाँ आप जी, रह रही हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने पहले एक FIR की है। कौन सी FIR दी? बिजली की है। बिजली चोरी की? हाँ जी, बिजली चोरी की। वो आपके मियाँ पे दी? हाँ जी। फिर इन्होंने फिर आके मुझे जान के तंग किया, जी आपके पापा पे FIR हुई है। मैं कहा मेरे पापा की तो डेथ हो गई है, तो आपने कौन सी FIR दे दी? अल्लाह माफ़ करे, हमको इस तरह के लोग हैं। एक मेरे पापा का नाम तो था ना कभी, जब वो ज़िंदा थे, अगर चले गए तो ये तो नहीं कि मर जाए तो नाम भी मिट जाता, नाम तो हमेशा ही रहता है, इंसान चाहे कब्रों में वो चला जाए। तो इन्होंने एक की है, फिर उसके बाद दूसरी FIR करते करते तीसरी और 2 मेरे पे दे दी इन्होंने। आप पे भी बिजली हाँ चोरी जी, की FIR हाँ जी। दे दी? अच्छा, कहते जी अपनी रिट वापस ले, वरना मेरे रेट हस्बैंड, कौन सी की थी आपने? मैंने इनके ऊपर किया था ना कि इन्होंने मेरे हस्बैंड को घर से ले गए थे उठा के, मंशियात का पर्चा इन्होंने दे दिया था। अच्छा, पहले मंशियात का पर्चा देते हैं कि बिजली चोरी का? बिजली का दिया था, बिजली से ये उसको उठा के लेके गए हैं घर से। मैंने है। इनको बोला मैं बेल करवा रही हूँ, पर उसको घर से मारते हुए घर से लेके गए हैं। और इन्होंने बोला जी मरियम बीबी झूठ बोल रही है, अपना कोई मौक़िफ़ नहीं पेश कर सकी। अच्छा। कि हालांकि मेरे पास वीडियो, पिक्स, टाइम, हर चीज़ मौजूद है ठीक जब है। ये घर से लेके गए हैं। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद? उसके बाद मैं फिर ये IG के पास गई थी, DIG साहब के नहीं, पास आप गई ये थी। बताएं ना कि घर से आपके ले गए शोहर को, तो फिर मैं 9C अगले दिन का मैं फिर थाने में गई, तो मुझे कहता है मरियम ये पैसे का मुतालबा। ज़ीशान है SI, अच्छा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं उसके लिए क्या अल्फाज, जितने भी मैं बुरे अल्फाज हों उसके लिए मैं यूज़ करूँ ना, वो भी कम है, क्योंकि इन्होंने चुन चुन के कहते हैं ना कि बदले ले हो नजायज़। मैं कह रही, इन्होंने बोला जी ये घर भी ये इन्होंने अपना मंशियात से बनाया है, ये इनके पापा की कोई डेथ नहीं हुई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये मतलब इन्होंने 2 नंबरी से ही कमाया। हालांकि सब मेरी वीडियो, हर चीज़, जब मेरे पापा की डेथ हुई है लॉन्ग मार्च में, वीडियो से लेके A to Z इन्होंने जो चाहा है उस मेरे शोहर के ऊपर इन्होंने ना झूठे मुकदमों में उसको फंसाया। ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ कि उसके बाद 9C का पर्चा हो गया, अब वो जेल में है? हाँ जी। कितने अरसे से? 3 माह। 3 माह हो गए। तो आपके घर की लाइट भी कटी हुई है, तो अकेला शोहर आपका था कमाने वाला घर में, तो फिर अब कैसे गुजर बसर होता है? बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा कोई कमाने वाला नहीं।
मामा बीमार है, पापा सर पे नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लोगों से मांग मांग के मैं अपने शोहर के लिए रोटी लेके जाती हूँ। मुझसे नहीं ये तकिए काटी जाती। मेरे पापा थे, कभी मेरे पे तकी नहीं आई। मेरा शोहर था, मुझे कभी किसी चीज़ की नहीं कमी हुई। मैं अकेली हर जगह भागती हूँ, हर जगह गई हूँ, किसी ने नहीं मेरा साथ दिया, किसी ने नहीं मुझे पूछा कि मुझे इंसाफ मिले। हर जगह पुलिस वालों का साथ दिया जा रहा था कि अगर गरीब हो इंसान तो उसके साथ इतना बुरा किया जाता है, अगर वो पावरफुल हो तो वो कहीं भी पैसा लगा के बाहर आ सकता है। ये कहाँ का इंसाफ है? जब आप आईजी के पास गई, सीसीपीओ के पास गई, फिर क्या कहते हैं वो? उन्होंने आपके आंसू नहीं देखे? नहीं, उन्होंने बोला कि आप रोज़ आ जाती हैं। मैंने कहा मैं तो अपने दुखों को आती हूँ, मुझे बताएं यहाँ कौन सा आपके पास मंशियात वाला बंदा आया है? इतने लाखों करोड़ों वहाँ बैठे हुए हैं कैंप जेल में, वो भी आपके पास फरियादें लेके आ सकते थे, आखिर मैं ही क्यों आई हूँ? मैं अगर गलत नहीं हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ तो मैं आई हूँ ना। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी माँ बीमार है, मैं इस हाल से हूँ, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी माँ को कौन देखेगा? फिर क्या कहते हैं? सीसीपीओ ने कहा कि तुम रोज आ जाती हो? नहीं, उसका एएसआई था बाहर। अच्छा। उसने मुझे बोला कि तुम फ्री हो कि तुम रोज़ आ जाओ। मैं कहा सर हम फ्री नहीं है, हम अपने दुखों तकलीफ़ों को आते हैं, ठीक है ना। कि मेरे खामन के ऊपर उन्होंने 9C कर दी है, कहते पर्चा तो दे दिया ना, हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, आप जाएं घर जाके बैठें। फिर जी उधर से मुझे CAI वाले से फ़ोन आया, ठीक है, CAI से? हाँ, कुतवाली CAI वाली। फिर अच्छा। उन्होंने मुझे बोला जी आपको टाउनशिप बुलाया उन्होंने, आप मरियम बीबी उधर चली जाए। उधर SP साहब थे जी। कौन से SP साहब थे? नाम नहीं मुझे पता। किस तरह के थे देखने में? ओल्ड थे, अच्छा। वाइट उनके बाल थे। इमरान करामत बुखारी। हाँ जी, तो मूछे रखी हाँ, थी वाइट। ठीक तो है। ना उधर मैं गई हूँ, तो मैंने उनको वीडियो वगैरह दिखाई। अब इससे पहले मैं भाटी गई थी SP के पास, सिटी पुलिस वाले हैं, उन्होंने मेरी इंक्वायरी उधर लगवाई। तो मुझे बुलाया, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया उस लड़की ने। SP थी अभी कि मुझे कह रही, मैं उसको बता रही हूँ, वो पास खड़े हुए हैं और वो कानों में बातें कर रहे हैं पुलिस वाले, कि देख रहे हैं, मेरा तमाशा देख रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ देने आई है। तो मैंने कहा अल्लाह की अदालत जब लगती है ना, उसमें रब गरीब को इंसाफ देता है, और जो किसी के साथ करता है कितनी देर कोई करेगा, अल्लाह ताला तो फिर इंसाफ देता है। ये ना आप करके कहाँ जाओगे? दुनिया पे कर लोगे, आखिरत में क्या करोगे आप लोग? नाइन सी के ज़्यादा झूठे मुकदमे जो हैं वो अंदरून शहर यानी कि वॉल सिटी में हो रहे हैं। इसी थाने में लोहारी में एक इससे पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जो मंशियात का इल्ज़ाम लगाकर, मंशियात फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम लगाकर एक नौजवान को गिरफ़्तार किया जाता है। तमाम इलाका पुलिस के ख़िलाफ़ गवाही देता है कि ये झूठे मुकदमे में पुलिस इस नौजवान को मुलव्वस करना चाहती है। ये क्या मामला था? ये भी थाना लोहारी का मामला है, ये भी आपको याद करवाते हैं। कुछ लोहारी थाने के एहलकार आए हैं, उन्होंने मेरे बेटे को उठाया, घर के आगे से गली में बैठा हुआ था, और ले गए। लेके जाके बाद में जी 3 लाख रुपए का मुतालबा करने लगे हैं, नहीं तो हम इसके ऊपर पर्चा दे देंगे। और हमने कहते रहे कि हमारा कसूर बताएं कि आप जुर्म क्या है, नहीं बस इस पे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो हमने पैसे नहीं दे सके हम। उसके बाद उन्होंने 2 दिन रखे, तीसरे दिन उसके ऊपर गलत FIR जाए लिहाजा। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਅਗਰ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਆਖਰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚਾਹਨ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਪਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚਾਹਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਤਫਸੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾ, ਕਾਜ਼ਮ ਜੱਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਪਾਉਂਡ, ਉਹ ਦਰਮ ਦਰਮ ਸੋਦੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਘੱਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਦਰਮ?
ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਦਰਮ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਲਾ ਲਗੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਨਸ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇਬ 'ਚ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਕੇ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੜੇ। ਇਹ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਜ਼ਮ ਜੱਟ ਆਇਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ CCTV ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਜੇਬ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੜਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਫੌਰਨ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 12-14 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਘਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦਹਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦੁਬਈਓਂ ਅਮਾਨਤ ਆਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਪਰ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਸਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਉਹ ਛੋਪਰ ਪੈਕ ਸਨ ਛੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪੈਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਨਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ? ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੇਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੋਕਟ, ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪਰਸ ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ। SHO ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, 9C ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 9C ਦਾ ਪਰਚਾ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ 3 ਲੱਖ ਲੈ ਆਓ, 2 ਲੱਖ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 200 ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤੰਗਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫੋਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਆਈ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਪਤੰਗਾਂ ਸ਼ਤੰਗਾਂ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਰਾਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਕਰਾਣੀ, ਸਸਤੀ ਕਰਾਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਾਣੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਫੌਰਨ, ਸਸਤੀ ਲੇਟ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਾਲੀ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਾਲੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਜਵੇਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਲਵਾਰੀ ਥਾਣੇ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦਿਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ठीक ਉਹ ਖੈਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ 20,000 ਦੀ, 15,000 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अच्छा हालांकि नहीं कीता कानूनी उन्होंने। हक है ਤੁਹਾਡਾ, कानूनी हक है जी। 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ- ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਆ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿੰਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੇਸ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਮਰ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਾਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੇ। अच्छा फिर जमानत हुई। अच्छा जी बेटा आप बताओ क्या नाम है आपका? मलक मौज़म ज़िक्रिया। मौज़म ज़िक्रिया। मौज़म ज़िक्रिया। क्या हुआ, किस तरह से तुम्हें पकड़ा? और मैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तुम, पुलिस ने ये कहा कि तुम मंशियात बेचते हो या कोई पतंगबाजी करते हो या पतंग का सामान बेचते हो। सर आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में हमारे घर की कि ना कोई पतंग निकली, ना कोई शराब निकली, ना कुछ निकला। तो फिर कहाँ से आया सब कुछ? सर पुलिस ने कहाँ से लिया फिर? वो पकड़े जा रहे थे, जो लड़के पकड़े जा रहे थे थाने में, हाँ। जिनकी डील हो रही थी, उनका सामान ये कुछ मेरे पे डाल दिया, कुछ किसी पे डाल दिया, कुछ किसी पे डाल दिया, ऐसे अच्छा। होगा। अच्छा 14 अगस्त को जो लोग पकड़े जा रहे थे जी, उनको, उनका सामान जब्त कर लिया जाता था और जो लोग जिनका सामान नहीं था उनके खाते में डाल दिया जो जाता इनकी डील नहीं हो रही थी उन पे डाला जा रहा था, जिनकी डील हो रही थी उनको क्लियर किया जा रहा था। ठीक है। सामान रखा जा रहा था। ये जैसे अब 200 पतंग है, आप देख सकते हैं जब मुझे थाने ले गए हैं सीसीटीवी फुटेज में, कोई पतंग नहीं, एक पतंग नहीं हमारे घर से निकली। ठीक है। एक वैसे पतंगबाजी करते हो? नहीं सर, कभी नहीं? नहीं कभी नहीं की। अच्छा काम क्या करते हो? पापा के साथ ही दुकान क्या करते हैं फूड पापा? स्ट्रीट में ज्वेलरी का काम है, एंटीक ज्वेलरी का आर्टिफिशियल काम। ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। शरीफ बच्चे हो? जी अच्छा तो फिर पुलिस ने सर मुलज़म वो बना दिया? पहले काजम जट जो है, काजम 10-15 दिन पहले इसके हुई थी, वही धर्म की वजह से बस वो कह रहा था कि ये धर्म कहाँ से आए, क्या करता है ये, वो प्रेशर डाल रहा था। अगर तुम उसको धर्म दे देते तो फिर तुम पे पर्चा नहीं होना सर था? वो 2500 धर्म था, वो घर से पापा ने कहना था काम पे गए पैसे, काम पे नहीं गए, ये कहना था उन्होंने। अच्छा तो जब से उसने धर्म देखे थे मेरी जेब अच्छा थाने में क्या हुआ फिर? तुम 2 दिन रहे थाने में? 3 दिन 3 दिन रहे। 12 से लेकर 3 दिन में क्या हुआ थाने में, क्या कुछ देखा? सर 12 तारीख को पकड़ के ले गए हैं। सबसे पहले तो जाके मारना शुरू कर दिया उन्होंने आपको मारा? जी, कि जैसे क्या हम कहते मारा? हैं कि पैसे मंगवा, लकड़ी के थप्पड़ डंडे मारते थे? लकड़ी के डंडे थे। अच्छा उसके बाद बेल्ट थी, बेल्ट अच्छा। से भी मारा, लकड़ी के डंडे थे कि अच्छा। पैसे मंगवा कर से। कौन कहता था ये? कादम जट। और कितने ये पैसे मंगवा? SHO साहब 3 लाख से शुरू हुआ है, अच्छा तो एंड 2 लाख पे आया था। अच्छा कंसेशन कर दी 2 लाख के 2 लाख मंगवा लो। जी। फिर तुम क्या कहते थे? मैंने कहा पापा से बात करवा दो, उन्होंने ही देने हैं, जो देने हैं मेरे पास तो है नहीं। अच्छा नहीं जी वो आप ही आएंगे, ਅਸੀਂ आप ही कर लेंगे। मैं कहा फिर मैं कैसे मंगवाऊँ? अच्छा मोबाइल में बातें भराते रहे मोबाइल में बात भी उन्होंने वॉइस भी करवाई है, वॉइस भी करवाई है मेरे मोबाइल पे। अच्छा वॉइस मैसेज? वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे कि ये इनको क्या शराब बेच रही है, वो कि तेरे पे शराब का पर्चा देना। अच्छा तो मैं मजबूरी फिर बढ़नी पड़ी, ना बढ़ी तो फिर डंडे मारते थे। अच्छा तो अब वो जो वहाँ पे शराब भी पड़ी हुई थी, सामान भी पड़ा हुआ था, वो तुम्हारा नहीं था? सर वो नहीं। थाने में जाके तुम्हारा हो गया? जी। ऐसा ही हुआ? जी। तो अच्छा जी आप ये बताएं कि आप किसी सीनियर अफसर के पास जाते हैं, DIG ऑपरेशन, बड़े दावे करते हैं कि जी मैं अगर इस तरह का कुछ करे। हमने कहा था उन्हें कि हम कहीं और ऊपर अप्रोच करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। कहते जितनी अप्रोच करी जाओगे उन्हें का पर्चा बड़ा हो जाएगा। आपको पता है ड्रोन का हर जगह पे पुलिस मोबाइल है, ऐसे ही पैसे दे देंगे सारी बात ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह सब पे रहम करे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को बदनज़र से बचाए। ये दुनिया ऐसी चल रही है बेटा, को बस जिसको फंसाना होता है ना सारे मामले उस पर डाल देते हैं, बस वही चक्कर आता है पैसा ही है लाहौर में, पाकिस्तान में ड्रोन में पैसा ही है बेटा। आगे भाई वो हमारी नज़र में तो बहुत अच्छा है, हमने नहीं कभी देखा उसको ऐसे को काम कर। आगे आप पता नहीं है भाई, सीधी जो बात है हमारे सामने रहते हैं, हमारे पास भी बैठता है, इधर भी बैठता है, सब दोस्त बताते हैं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं। बदतमीज़ बहुत ज़्यादा हुई भी, नहीं देखते कोई बुजुर्ग है, नहीं देखते कोई शराफत से बात कर रहा है। थोड़े दिन पहले मेरे पास इमरान है ऐसा ही आया, उसने मुझे कहा ये एक मसला है जी मोहल्ले में, ये तकरीबन इस वक्त से 2 दिन पहले मेरे पास आया, कह रहा है ये मसला है, तो आपका CCTV लगा हुआ है? मैं कहीं लगा हुआ है।
मैं लेके चले गया हूँ जाकर वो CCTV, मैंने कहा ये हमारे यहाँ तक तो रेंज ही नहीं है। कह रहा फिर हमारा मसला कैसे हल होगा, हमें तो बहुत ज़रूरी चाहिए वो मसला। मैं उसे एक और जगह ले गया अपने वाकिफ का, मैं कहा यार तुम्हारा कैमरा, वो कह रहा जी मेरा कैमरा बंद है। मैं कहा यार चला बुरी बात, बड़े प्यार से आए हैं, इनका कर दो। उन्होंने CCTV में से निकाल दिया है, ठीक है, वो निकाल के दिया है। तो थोड़ी देर बाद जाने के बाद ना, मोबाइल से बनाने के बाद मूवी, 5 मिनट बाद उसके साथ आ गया जी SHO को कारे खास, आगे कह रहा है जी ये इनका DVR उतारो, हमने साथ लेके जाना है। मैं कहा क्यों, सारा सिस्टम फिट हुआ है, ये डिलीट करनी है। मैं डिलीट क्यों करनी है भाई, कोई मसला है तो बताओ, आपका मसला हल हो गया है, आपका चोर पकड़ा गया है, कहना हाँ जी पकड़ा गया, इसमें आ गया। तो मैं कह रहा हूँ तो हम खुद डिलीट कर देंगे, हमें क्या ज़रूरत है ऐसी कोई मसले की, हमने मदद की है तुम्हारी, नहीं ये उतारो जी। वो करते, मैं कहा अच्छा ही उतारना है, वो जिसका था वो कह रहा देखें ये आपने मुझे फंसवा दिया, मेरा DVR जाएगा, दोबारा फिट कराऊंगा, मेरा 1000-1500 लगेगा, मैं रोज़ रोज़ कैसे फिट कराऊँ। वो कह रहा है लेके जाना है। मैं कहा चलो नहीं ले जाएँ आप, मैं सुबह DPO के पास पेश होऊंगा, दरख्वास्त दूंगा जनाब आइंदा के बाद बाहर के कैमरे हमारे बंद होंगे, हम घर के अंदर के चलाएंगे, अंदर ना हम मदद करेंगे ना हम मेन का कैमरा चलाएंगे। फिर थोड़ा सा ना स्लो हुआ, मैंने कहा आपकी एक मदद की है, प्यार से हैं, आप इतनी बदतमीज़ी करा, उतारो से, हट जाओ। ये नहीं मुझे पता, वो सादी वर्दी में था, साथ इमरान ASI आया था मेरे पास लेके, लोहारी का इमरान ASI, उसका बैज लगा हुआ था। मैंने कहा ये आपका बैज नहीं लगा हुआ, आप सादी वर्दी में, और वो इमरान कह रहा था उतार इनका। कुछ भी नहीं, बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है हमारे पास, CCTV ये वो मैंने देखी है सारी, ये सामने स्टोर वाले का CCTV लगा हुआ है, यहाँ पे लगी बैठी, यहाँ पे आए, आते उसे पकड़ा, उठ के खड़ा हुआ है, उसको फ़ौरन कड़ी लगा दी, क्या हुआ चल चल चल, गली में लेके गए हैं, गली में उसके घर के ऊपर चले गए हैं सीधे ही, ना कोई बात ना ये वो सारा CCTV में है। ऊपर से लेके कोई शॉपर 2 पकड़े हुए थे नीले, फिर क्या है जी इसमें वो पता नहीं क्या हुआ, 200 गुड्डे हैं और अनार हैं 50, और बस तो बाद यहाँ उसमें इतने शॉपरों में क्या आएगा, वो हाथ में पकड़े हुए CCTV में आ रहे हैं। उनने जैसे सब, जब हम गए हैं थाने में खुद गया हूँ, मैं कहा क्या मसला है इसका, तो ये वो हमने कहा यार आगे छुट्टियाँ आ रही हैं, 14 अगस्त है, बच्चा है अभी, क्यों ना इसको, उसका मोबाइल निकाल के पता नहीं क्या क्या कुछ ये डाल देंगे, वो डाल देंगे, ये कर देंगे। और कह रहे हैं इनका मकान कितने का, वो कोई जट है, कह रहे हैं इनका मकान कितने का, हाँ जी। और ये मानी भाई पास खड़े थे, इन्होंने कहा मकान इनका कई हिस्सेदार हैं, वो अकेला थोड़ी है इनका। कह रहा चलो ऐसा करो, हमने कहा कोई 5-10 हज़ार दे के जान छूटे बच्चे की। कह रहा 5 लाख रुपये दे दो, हमारी बत्ती चली गई, हम चुप कर गए। इसके पापा यहाँ पे नहीं थे और इनको फ़ोन आ रहा था भाई जाके देखना, ये अपनी बेगम को लेके हॉस्पिटल गए हुए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, ये दोपहर के गए हुए थे। तो कह रहे यार मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, तो आप जाओ ज़रा देखो यार क्या मसला है, कोई छोटा मोटा को होगा, बच्चों को लेके आ जाओ, हो सकता है बच्चे ने कोई शरारत की हो। लेकिन जब हमने वहाँ पे निज़ाम देखा, इसको अपने ये डालना है, इसके हमने 9C लगा देनी है, इसका ये कर देना है, डरा रहे थे। कह रहे 5 लाख की हम बात ही नहीं कर सकते। मैं सब बातों की एक बात कहूँ, इनको तमीज़ सिखा दे, बस इज्जत से किससे बात करें। जब ये होगी ना फिर इनको ये भी होगा नहीं कुछ नहीं कर रहे। इतना बदतमीज़ एक भी बंदा इनमें से कोई सही निकाल देगा ना जो लैंग्वेज अच्छी यूज़ करता हो। मैं भी लूज टॉक पे आ जाता हूँ, अभी आ जाता हूँ क्या मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं पंजाबी जाए ना, ए बड़े ही गंदे जे, बड़े ही इंज जे ए फलाना इंज जे, ओए इंज कर, ओए वही मैं कोई भाईजान बात सुनना, वही मैं कहूँ गल सुनो, बदतमीज़ी हो गई ना। उनकी ये लैंग्वेज सिखा दें, कई मसले हल हो जाएंगे। झूठे मुकदमे के हवाले से लोग क्या कहते हैं, अवामी राय क्या है और इससे मुतासिर होने वाले लोग क्या कहते हैं। झूठे मुकदमा दर्ज नहीं होते लेकिन पुलिस जो है ना वो झूठा कर देती है, तो इस तरह से मुआशी हालात भी ख़राब होते हैं। ठीक है, अवाम का केस कुछ होता है, पुलिस कुछ बता रही है, पैसे किसी पे लगा रहे हैं, मुकदमात कोई और नहीं कर रहा बीच में से, इस तरह से अवाम भी जलील हो रही है, तो पुलिस तो बदनाम हो ही रही है इस वजह से। ये आम आदमी के लिए दावे नहीं किए गए, ये दावे किए गए हैं मगरमच्छों के लिए, जो मगरमच्छ बैठे हैं। ठीक है, और घर बैठे उनके काम सोल्व हो जाते हैं। गरीब आदमी तो वैसे ही पिस रहा है, जितनी मर्जी बना ले अपने सेंटर, अवाम के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, मजदूर तो वैसे ही पिसता रहेगा। बिल्डिंग की तब्दीली से कुछ भी नहीं होगा जब तक हमारा बातिन ठीक नहीं है, तो जाहिर का क्या करना, हमने अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें तबके के नाम लेने जाए तो हमें शाम यहीं पे हो जानी है, तो लिहाजा सब जानते हैं कौन करप्ट है कौन राइट है। हमारे जो मुल्क में इंसाफ का निज़ाम है ना, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल्स चले जाएं,
अदालतों में चले जाएं, थाने कचहरियों में चले जाएं, इंसाफ नहीं मिलता। स्पेशली जो गरीब आदमी है ना, उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता, उसके किस्मत में धक्के ही हैं। और जो थोड़ा सा साहिब हैसियत है, अफोर्ड कर सकता है, वो सिफारिश से काम चला लेता है या पैसा लगा लेता है, उसके लिए सब कुछ है। गरीब आदमी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे बाहर आजकल हमारा ये एक मसला बना हुआ है कि बाइक्स खड़ी होती हैं बाहर, वो पुलिस वाले आते हैं, उसका प्लग निकाल के दूर फेंक देते हैं, और जब बाइक वाला आता है वो परेशान हो जाता है, उसका दिमाग घूम जाता है कि ये हुआ क्या है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई लॉक खुला हो, हैंडल वायर लॉक खुला हो, तो वो बाइक जो है वो पुलिस वाले उठा के थाने ले जाते हैं। जो उसका मालिक होता है जब आता है तो वो परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। ये हमारी मार्केट में, तो मैं तो अपनी मार्केट की बात करूँगा, ये आजकल चल रहा है निज़ाम। और बाकी ओवरऑल जो हमारी कंट्री का ये जो हिसाब है कि कोई गरीब आदमी का कोई केस हो जाए, कोई फंस जाए, या कोई थाने का उसको कोई मसला पेश आ जाए, जब तक उसके पास तगड़ी सिफारिश नहीं होगी या पैसा नहीं होगा, उसका काम नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें जी, वर्दी की बात तो बहुत एक बाद में आगे आती है कि यहाँ पे कोई अच्छा लिबास पहन के चल रहा हो, और जो कोई थोड़ा सा मतलब कह लें गरीब आदमी है या साइकिल पे जा रहा है, तो वो उसकी मतलब समझ लें कि अकड़ जो है वो सही नहीं जाती। जो अच्छे लिबास में जा रहा है वो अपने आप को पता नहीं क्या कोई बड़ा आदमी समझता है, वो कहता है कि ये बाकी जो जा रहे हैं सारे कीड़े मकोड़े हैं। ये जो गरूर और तकब्बुर की है ना बात, ये हमारे माशरे में बहुत आम हो गई है। थोड़ा सा अच्छा लिबास पहन लिया तो वो समझते हैं कि हम हर चीज़ के मालिक बन गए हैं, वो गरीब आदमी को कुछ समझते ही नहीं है। ये बेसिक मसला है हमारे इस मुल्क का, माशरे का। पुलिस का ये है काम कि उसकी या तो सैलरीज बहुत हाई कर दें, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाई कर दें कि उनको ये गलत काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ना वो रिश्वत लें, ना वो किसी को इस तरह ब्लैकमेल करें या तंग करें बिला वजह। अगर तो ये काम हो जाए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर तो ये बेहतर चीज़ है कि शहरियों को उनका जायज़ हक़ मिले, और जो उनका मसला को थाने कचहरी का हो जाए तो वो पुलिस वाले उसकी बात सुने, उसका मसला हल करें। लेकिन यहाँ पे होता नहीं है ऐसे। मेरे अपने पर्सनली बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो सिफारिश के बगैर मुमकिन ही नहीं है, नहीं हो पाए, अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैंने 2-3 लोगों से पैसे लेने हैं, वो नहीं मुझसे बात करते या मेरी बात नहीं सुनते। मेरे पास सिफारिश नहीं है, इसलिए मैं नहीं निकलवा सकता पैसे। ये तो एक आम बात है ना इस मुल्क की। पुलिस और जो है ना वो आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई है। तो हमारे पाकिस्तान में सारे का सारा उल्टी गंगा चल रही है, तो ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, ये तो गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो नहीं बनी। अवाम से तो उनको खौफ है। हाँ, पुलिस के बगैर मुल्क चलते भी नहीं है, माशरा चलता भी नहीं है। पुलिस के जो CSP अफसर हैं उनको, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको तो चाहिए ना अपनी पुलिस को ठीक कर लें। अगर पुलिस ठीक हो जाएगी तो माशरे की सारी बुराइयां और ये सारे जुराइम जो हैं और जो अब बदअमनी जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर पुलिस खुद ही अपना रवैया ठीक कर ले अपने अंदर ही। हालांकि गवर्नमेंट ने उनकी तनख्वाहें भी अच्छी की हुई हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलो, थाने भी बहुत अच्छे बना रहे हैं, उनको फैसिलिटेट भी गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके, जो उनसे भी गवर्नमेंट आ रही है, निगरान गवर्नमेंट थी उसने भी बड़ा फैसिलिटेट किया था उनको। अभी जो गवर्नमेंट आई वो भी पुलिस को बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं सारी चीज़ें। मगर इनका रवैया इनका ठीक करना, इनको एक्चुअल इनका जो है, इनकी जो है ना, जो पुलिस वालों का रवैया है ना, इनको ठीक करने के लिए इनके जो CSP अफसर हैं, अकेडमियाँ हैं, जो स्पेशली नीचे पुलिस वाले हैं, ऑफिसर का तो वो अकेडमी है, तो ये जो नीचे जो आवाम पब्लिक को जो डील करते हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर फिर रहे हैं, इनको इनकी अकेडमी करनी चाहिए। इनका रवैया ठीक करने के लिए इनको इनकी क्लास इनको एकेडमिक करना चाहिए, यानी किसी एकेडमी के उनको लेक्चर दिलाने चाहिए और उनको ये करना, यार आवाम के साथ आप ऐसा ना करें प्लीज़। तो बात तो कोई भी नहीं, इतनी हर्ज नहीं कोई भी होता। हालांकि जो कानून होता है वो कानून ही होता है, जो मर्जी हो, मगर किसी को बोलने का तरीका आ जाए, ठीक डील करने का तरीका आ जाए। कानून में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई कि आप लोगों को गालियाँ निकालें, बोलने का तरीका कार गलत इख्तियार करें, ये है बात, बाकी तो कोई बात नहीं। असल में बात ये है कि ये जो पुलिस वाले जो छोटे तबके के हैं, ये अक्सर रोड वगैरह पे फिरते हैं अपनी यानी कि दिहाड़ी के चक्कर में। इनको ये सब नहीं करना चाहिए, आवाम को तंग नहीं करना चाहिए। ऐसे अमीर लोग भी हैं जिनको ये हाथ भी नहीं लगाते और पूछते भी नहीं हैं, वो बड़ी गाड़ियों में बहुत कुछ करते हैं बैठ के,
ना उन्होंने बेल्ट वगैरह लगाई होती है, मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको कुछ कहते नहीं है ये। और गरीब बेचारे को जिसके बाइक चलने के काबिल भी नहीं होती उसको रोक के परेशान करते हैं। जाली मुकदमात भी ये इस तरह डालते हैं कि जिस बंदे का कसूर भी नहीं होता उसको उठा के ले जाते हैं। जो साथ बैठा होता कसूरवार है उसको ये उठाते नहीं हैं, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत होती है शायद इस वजह से। और हर बंदा बस इस तरह ही परेशान है कि इसकी कोई गलती भी नहीं होती तो उसको उठा के ले जाते हैं। तो नीचे तबके के लोग सिर्फ पैसे के लिए पुलिस वाले इस तरह करते हैं। पुलिस बेहतर इस तरह ही होगी, इनकी अच्छी क्लासेस इनको दी जाए, इनको कहा जाए कि पैसे की तरफ ना ध्यान करो, आप अपनी ड्यूटी की तरफ ध्यान करो। ड्यूटी करना ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, तो उल्टा ये हमें परेशान करते हैं। तो बड़े ऑफिसर्स को चाहिए कि इनको अच्छी क्लासेस दें, जिनकी वजह से इनके ये रवैये बेहतर हों हमारे साथ। पुलिस को ये भी चाहिए कि नजायज़ और जाली मुकदमा ना दर्ज करें, इनके रवैयों में बेहतरी आनी चाहिए। और बड़े ऑफिसर्स को चाहिए इनको अच्छी क्लासेस दें। पुलिस इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है? ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज होने पर पुलिस क्या इक़दामात अपने मातहत लोगों के ख़िलाफ़ करती है? जब 9C या इससे अलावा जो 9B वगैरह जो भी पर्चा होता है, इसकी लामहल्ला मुद्दई जो है ना वो पुलिस ही बनती है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है, ये जो क्राइम है, ये स्टेट के ख़िलाफ़ है। ठीक है, इसमें उसी तरह इन्वेस्टिगेशन होती है। हम जो IO या जो थाने का जो पुलिस ऑफिसर है जो पर्चा देता है उसके साथ जो मुलाजम होते हैं, या अगर वो गाड़ी में है तो उसके ड्राइवर का बयान 161 का, बाकी मुलाजमिन का 161 का बयान उसमें लिया जाता है। उसके अलावा हम जो मुलज़म जो पकड़ा जाता है उससे हम अपने तौर पे जो तफ्तीश करते हैं, फिर वो जो उसको जो बरामद हुई जो चीज़ होती है, जो मनशियात होती है, उसको उसने कहाँ से ख़रीदा है उसको हम ट्रैक करते हुए हम पीछे उसके जहाँ से उसने ख़रीदी होती है या वो जहाँ से उसने मंगवाई होती है उसको पीछे पूरा तफ्तीश करके वहाँ पे पहुँचा जाता है। उसके बाद फिर ताकि पूरे कड़ी से कड़ी मिला के उसको चलान किया जाता है, कन्विक्शन कराई जाती है पूरी तरह। बिल्कुल इसी तरह ही होता है। अगर लेट से अगर वो मुद्दई कहता है कि मैंने इस वक्त वहाँ से पकड़ी है चीज़, हम उसकी CDR चेक करवाते हैं, हम उसकी लोकेशन चेक करवाते हैं। अगर वो नहीं वहाँ पे आती, उसके साथ मैच नहीं करती, तो लामहल्ला वो पर्चा खारिज होता है और हम उसके ख़िलाफ़ लिख के भिजवाते हैं, उसको सज़ा दिलवाते हैं, ताकि ये इस तरह की जो काली भेड़ें हैं वो महकमे का हिस्सा ना रहें। अगर इस तरह का कोई केस आता है ना, तो उसमें ज़ाहिर है हम FIR के मुताबिक हम तफ्तीश करते हैं। अगर कोई ऐसा एलिगेशन उसके ऊपर निकलता है पुलिस, तो हम लिखते हैं, फिर हम उसको उसी तरह एज इट इज़ उसको लिख के भिजवा देते हैं। फिर ये डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की कि उसके ऊपर क्या उसको फाइन करते हैं, या उसको क्या सज़ा देते हैं, या उसको मुलज़म को छोड़ देते हैं। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह पुलिस मिली भगत के साथ अपनी दुश्मनी, अपनी रंजिश की बुनियाद पर लोगों के ऊपर झूठी FIR दर्ज करती है। ऐसे मामलात को निपटने के लिए, ऐसे मामलात से बचने के लिए और झूठे मुकदमात को खारिज करवाने के लिए आला सतह पर इंक्वायरियां भी की जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे जितने भी केसेस हमारे सामने आते हैं, अगर उनकी इंक्वायरी हो, उसमें इंक्वायरी में कसूरवार पाए जाएं पुलिस वाले, तो उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन है उसकी एक्शन लेने की रफ्तार बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से अमल होता है। लेकिन जो झूठे मुकदमे में फंसाकर मुलजिम जेल भिजवाया जाता है, उसको उतनी ही सज़ा मिलती है जैसे कि उसने जुर्म किया हो। यकीनन पुलिस हुकाम के लिए ये मामला देखने के लिए भी बड़ी अशद ज़रूरत है। उनको पुलिस हुकाम को ये चाहिए कि ये मामले को देखें कि लोग किस तरह से बेगुनाह होने के बावजूद झूठे मुकदमात में मुलव्विस हो जाते हैं। ये काम है पंजाब पुलिस के सरबराह का, लाहौर पुलिस के सरबराह का। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।